जय श्री कृष्णा भक्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? इसके पीछे क्या रोचक कथा है? तो आज हम वो रोचक कथा आपको सुनाते हैं कि जिससे हम इन्हें लड्डू गोपाल कहते हैं। कान्हा जी का सबसे मनमोहक और प्यारा रूप होता है लड्डू गोपाल जी का। जन्माष्टमी पर इनके इस रूप की पूजा की जाती है और पसंदीदा वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण को आखिर क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल? इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले कृष्ण जी के एक परम भक्त रहते थे जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु की भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने को तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान की सेवा नियम से नहीं छोड़ेंगे। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वो वहाँ से कह के चले गए। रघुनंदन जो उनका बेटा था, उसने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी। वह बहुत ही सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वो आकर मेरे हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वो भी भोजन करेंगे। उनके बार बार आग्रह करने पर भी वो भोजन वैसे का वैसा ही रखा रहा। अब वह उदास हो गए और बोला रोते हुए, ठाकुर जी आओ ना, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने इतना सरल भाव से बुलाते हुए जब उस बालक को देखा तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया और ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने के लिए सामने आ गए। और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी लौट कर आए तो पूछा कि भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि अरे, ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को लगता है भूख लगी होगी और उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र तो झूठ बोल रहा है। लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन देखने के लिए कि बच्चा करता क्या है। तो रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और उनके प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने वाला था कि वह जड़ हो गए। उसके बाद उनकी इसी रूप में पूजा होने लगी और वो लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। इससे हमें ये लड्डू गोपाल जी का एक छवि, प्यारा सा रूप मिला। तो बोलो जय लड्डू गोपाल जी की। इसके अलावा कुछ और रोचक बातें हम आपसे बताते हैं। कृष्ण जी नंदगांव में 9 वर्षों तक रहे थे। कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के जेल में हुआ था। उनके जन्म के तुरंत बाद कंस के भय से वासुदेव उन्हें लेकर गोकुल पहुंच गए और उन्हें नंद के पास छोड़ आए। भगवान कृष्ण वहाँ 9 वर्षों तक रहे। जन्माष्टमी व्रत के कुछ नियम हैं। अगर आप उसे पूरे नियम से जन्माष्टमी व्रत को करते हैं तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। इसके नियम इस प्रकार हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान के साथ पूजन करें। जन्माष्टमी में रात्रि पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन पुष्प और पंचामृत से कान्हा जी की पूजा करके माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इसको परिवार के सभी 10 सदस्यों को प्रसाद के रूप में लेना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठ जाएं और स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा घर की साफ सफाई कर लें। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप
और माता देवी की विधिवत पूजा करें। हाथ में पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। प्रभु को भोग लगाकर आरती गाएं तथा क्षमा प्रार्थना करें। जब भी असुरों का अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है। इस कड़ी में भाद्रपक्ष माह को कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए पत्थरों में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। चूँकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए, अतः इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। उपवास के पूरे रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। उपवास के दिन प्रातःकाल सूर्य, सोम, वम, काल, संधि, भूत, पवन, टिक, भूति, आकाश, खेचर, अमन और ब्रह्मादि को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा में बैठें। इसके बाद जल, फल, कुश व गंध लेकर संकल्प करें। अब काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी को बाहर बिठाएं। भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से पूजा करें। पूजन में देवकी जी और वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी को भी रख लेना चाहिए तथा इस मंत्र के साथ पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमी देवजननी तव्या जातुस्त वामन वासुदेवात् तथा कृष्णो नमस्तुभ्य नमो नमः सुपुत्राय प्रदत्त में ग्रहणे नमस्तुते। जय श्री कृष्ण। अगर आप कृष्ण जैसी पुत्र की कामना करते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। देवकी सुत गोविंद वासुदेवा जगतपते देय मैं तन्या कृष्ण तव्याम शरणम गता।